देश की राजधानी दिल्ली में हुए रिसेंट इंसिडेंट ने सबका दिल दहका के रख दिया है। स्टेट जहां पर स्टूडेंट्स अपने सपने लेकर आते हैं और हायर स्टडीज या हायर जॉब्स की तैयारी करते हैं, वहां हुए इस हादसे ने सबके दिल में एक डर पैदा कर दिया है। आप तो जानते ही हैं कि कुछ यूपीएससी एस्पिरेंट्स की राउज आईएएस स्टडी सर्कल इन दिल्ली ओल्ड राजेंद्र नगर में फ्लड के कारण शनिवार को मौत हो गई है। इस हादसे ने देश भर में डिबेट्स को स्पार्क कर दिया है और इतना ही नहीं, रूलिंग आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच बड़ी बहस देखने को मिली है। लेकिन इसी बीच एक खबर ये भी आ रही है कि स्टूडेंट्स ने इस इंसिडेंट के बाद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ को एक लेटर लिखा है। एक स्टूडेंट अविनाश दुबे ने राजेंद्र नगर और मुखर्जी नगर जैसे एरियाज की पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर को हाईलाइट करते हुए, जहां लोग हर साल ड्रेनेज इश्यूज और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की नेग्लिजेंस की वजह से फ्लड्स का सामना करते हैं, ऐसे इश्यूज को अपने लेटर में एड्रेस किया है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को लिखे इस लेटर में लिविंग अ लाइफ ऑफ हेल जैसे इन शब्दों का यूज हुआ है। ये वर्ड्स स्टूडेंट्स और लोगों के लॉन्ग लास्टिंग इश्यूज को रेज करते हैं। साथ ही लेटर में उन्होंने सिटी ऑफिशियल्स और दूसरे लोगों के खिलाफ एक्शन लेने की भी डिमांड की है, जो लास्ट वीक 3 स्टूडेंट्स की मौत के जिम्मेदार हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, लेटर के कंटेंट्स में स्टूडेंट्स के फंडामेंटल राइट्स की प्रोटेक्शन को भी रिक्वेस्ट किया गया है। हालांकि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने अभी डिसाइड नहीं किया है कि ये लेटर पिटीशन के रूप में देखा जाएगा या नहीं। स्टूडेंट दुबे ने अपने लेटर में राउज आईएएस स्टडी सर्कल की बिल्डिंग के बेसमेंट में 3 स्टूडेंट्स की ट्रैजिक ड्राउनिंग का जिक्र किया है। ये बेसमेंट लाइब्रेरी के रूप में यूज हो रहा था, जो सिटी ऑर्डिनेंस के अगेंस्ट था। उन्होंने लेटर में लिखा है, बारिश की वजह से बेसमेंट पानी से भर गया और 3 स्टूडेंट्स की मौत हो गई। सर, मुखर्जी नगर और राजेंद्र नगर जैसे एरिया हर साल वाटर लॉगिंग का सामना करते हैं म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की नेग्लिजेंस की वजह से। हमको नी डिप पानी में चलना पड़ता है। आज स्टूडेंट्स एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, लेकिन हेल्थ की जिंदगी जी रहे हैं। दुबे ने इम्प्रॉपर मेंटेनेंस ऑफ ड्रेन्स को रेड फ्लैग किया है, जो रोड्स को वाटर और अनट्रीटेड सीवेज से भर देते हैं जब बारिश होती है। दुबे ने कंप्लेन किया है कि पानी और सीवेज कभी कभी घरों में भी आ जाता है। दुबे ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को लिखा और गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के इनडिफरेंस का जिक्र किया, ये कहते हुए कि स्टूडेंट्स अपने गोल्स की तरफ किसी भी तरीके से बढ़ रहे हैं। लेकिन रीसेंट इंसिडेंट ये प्रूव करता है कि स्टूडेंट्स की लाइफ सेफ नहीं है। दिल्ली गवर्नमेंट और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन हमें पेस्ट की तरह जीने पर मजबूर करती है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को बताया गया है कि सर, हमारा फंडामेंटल राइट है हेल्दी लाइफ में पढ़ाई करना। ऊपर का इंसिडेंट बहुत ही हार्ट रेंडिंग और वरिंग है। वाटर लॉगिंग की वजह से स्टूडेंट की सेफ्टी और हेल्थ को सीरियस थ्रेट है। स्टूडेंट्स को एक सेफ और हेल्दी एनवायरनमेंट चाहिए ताकि वो बिना डर के पढ़ाई कर सके और देश के डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूट कर सके। दुबे ने टॉप कोर्ट से अपील की है कि वाटर लॉगिंग के परमानेंट सॉल्यूशंस के लिए और इमरजेंसी और मेडिकल रिस्पांस मेजर्स को स्ट्रेंथन करने के लिए ऑफिशियल्स को तुरंत और इफेक्टिव स्टेप्स लेने के लिए कहा जाए। उन्होंने कहा है कि प्रॉपर इवैक्यूएशन रूट्स भी इंश्योर करने चाहिए। जहां एक तरफ स्टूडेंट्स को इस इंसिडेंट पर एक्टिव देखा जा रहा है और लोग भी गवर्नमेंट को कॉल आउट कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर पॉलिटिकल पार्टीज के बीच आपसी बहस भी सुनाई दे रही है। आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच पॉलिटिकल ब्लेम गेम चल रहा है। बीजेपी ने आम आदमी पार्टी के खिलाफ प्रोटेस्ट शुरू किया है, जिसकी वजह से दिल्ली पुलिस को वाटर कैनन्स यूज करने पड़े प्रोटेस्टर्स को डिस्पर्स करने के लिए। जेपी लीडर्स एंड वर्कर्स ने आम आदमी पार्टी ऑफिस के बाहर प्रोटेस्ट स्टेज करते हुए अरविंद केजरीवाल गवर्नमेंट का रेजिग्नेशन मांगा है। दिल्ली बीजेपी चीफ वीरेंद्र सचदेवा ने कोचिंग सेंटर्स में हुई डेथ्स को मर्डर टर्म किया है। सचदेवा सेड, "Those 3 students who were the country's future died due to corruption of the Aam Aadmi Party that governs Delhi and MCD. This is not an accident, it's murder. Strict actions must be taken against officers responsible for the death of these students, whether they are from the MCD or any other agencies. They should be hanged." उन्होंने ये भी कहा है कि वाटर मिनिस्टर अतीशी एंड राजेंद्र नगर आम आदमी पार्टी एमएलए को रिजाइन कर देना चाहिए। आम आदमी पार्टी के एमपी संजय सिंह को कहते हुए सुना गया दैट इट इज वेरी अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट। Many coaching centers are running libraries classes in their basement illegally. Action will be taken against the officials who are involved in it. The officials are not working and it is the responsibility of the LG of Delhi to take action against them. I want to ask the BJP, why are they punishing the people of Delhi? They took away the right to transfer the officials and now when it comes to taking action, BJP are conspiring with the LG of Delhi. We will expose them. आम आदमी पार्टी एमएलए दुर्गेश पाठक ने भी कुछ तीखे सवाल करते हुए कहा है, Who will take action over no work done on the drainage system in Delhi in last 15 to 20 years? BJP should have shame. We demand that action should be taken against all officers, including the senior officers who are found responsible. The responsibility also falls on the municipal commissioner. Bansuri Swaraj should also say that it was a BJP MP from the area for the last 11 years. She will have to answer why drainage was not made.
जहां आम आदमी पार्टी ने बीजेपी और उनके लीडर्स को ऐसे एक्यूज किया है, वहीं बीजेपी लीडर और न्यू दिल्ली लोकसभा एमपी बांसुरी स्वराज ने भी ब्लेम करते हुए आम आदमी पार्टी की अटर एपैथी फॉर डेथ्स ऑफ द स्टूडेंट्स को दिखाया है और एक इंक्वायरी कमेटी की डिमांड की है अंडर द होम मिनिस्ट्री टू बी सेट अप टू प्रॉब द इंसिडेंट। शी आस्क्ड ड्यूरिंग द 0 hour, criminal negligence of Aam Aadmi Party has led to the death of these students. An inquiry should be set up on Delhi government which is neck deep in corruption. Why are the drains not being cleaned in Delhi? आम आदमी पार्टी लीडर्स के रिएक्शंस तो आए ही, लेकिन और भी पार्टीज के रिएक्शन इस इंसिडेंट पर सुनाई दिए हैं। कांग्रेस लोकसभा एमपी शशि थरूर ने भी इंसिडेंट पर शार्प कमेंट्स किए हैं। जेबी मैथर ने विक्टिम्स फैमिली से मिलकर उनके लॉस के लिए अपनी डीप सिंपैथी एक्सप्रेस की और अकाउंटेबिलिटी की डिमांड की। सिमिलरली आम आदमी पार्टी एमपी स्वाति मालीवाल ने भी फैमिलीज के लिए जस्टिस और कंपनसेशन की डिमांड की है। हाई लेवल पे बात करें तो LGV सक्सेना ने प्रोटेस्ट साइट को विजिट किया और स्ट्रिक्ट एक्शन लेने का प्रॉमिस किया। कोचिंग सेंटर डेथ्स के मामले में एक शॉर्ट डिस्कशन करने के बाद वाइस प्रेसिडेंट एंड राज्यसभा चेयरपर्सन जगदीप सिंह धनखड़ ने रूल 267 के अंडर नोटिस को अलाउ कर दिया है और कहा है deems it appropriate and will hold a meeting with the leaders of all parties in his chamber on this issue. He said, "This is a tragic incident. I have received notices under Rule 267. They have demanded a discussion on the tragic death of UPSC aspirants in Delhi due to negligence of authorities. I find that youth demographic dividend of the country has to be nurtured. Further, I find that coachings have become virtually commerce. Every time we read a newspaper, the front 1 or 2 pages are of their advertisements." आम आदमी पार्टी मिनिस्टर सौरभ भारद्वाज ने IAS ऑफिसर के नॉन अटेंडेंस का एलिगेशन लगाया है। वहीं एक और एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान ने कोचिंग सेंटर डेथ्स पर डायरेक्टली रिप्लाई देने से अवॉइड किया है। अगर बात करें इस इंसिडेंट पर हुई कानूनी कार्रवाई की, तो दिल्ली पुलिस ने MCD ऑफिशियल्स को क्वेश्चन करने का प्लान किया है और कोचिंग सेंटर के डॉक्यूमेंट्स की चेकिंग शुरू की है। MCD ने 13 कोचिंग सेंटर्स को सील कर दिया है और राउस IAS स्टडी सर्कल को भी सील कर दिया गया है। पुलिस ने और भी 5 लोगों को अरेस्ट किया है, इंक्लूडिंग द ड्राइवर जो गेट को डैमेज करने के लिए जिम्मेदार था। दिल्ली पुलिस ने इन अरेस्ट को करने के बाद कहा दैट विद दिस अ टोटल ऑफ 7 आर नाउ इन कस्टडी, इंक्लूडिंग राउस IAS स्टडी सर्कल ओनर Abhishek Gupta and coordinator Deshpal Singh, who were booked for culpable homicide and other charges. DCP M हर्षवर्धन ने भी स्टूडेंट से पीस मेंटेन करने के लिए कहा है और आश्वासन दिया है कि वो कल्प्रिट्स को जरूर सजा देंगे, stating whoever is at fault in this incident will not be spared. We are taking strict action against those responsible for the incident and maintaining law and order in the area. इस केस के चलते एक इंटरेस्टिंग बात ये पता चली है कि कोचिंग सेंटर ने अगस्त 2021 में म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लिया था। ये सर्टिफिकेट कहता है कि बेसमेंट पार्किंग और स्टोरेज के लिए यूज होगा। कोचिंग सेंटर ने फायर डिपार्टमेंट से भी सिमिलर सर्टिफिकेट लिया था इस महीने। ये डॉक्यूमेंट भी कहता है कि बिल्डिंग एग्जिस्टिंग फायर सेफ्टी रेगुलेशंस के साथ कंप्लाई करती है और बेसमेंट को बिल्डिंग बायलॉज के अकॉर्डेंस में यूज करना चाहिए। दोनों NOCs को अब रिवोक किया जा चुका है। मंडे को बुलडोजर एक्शन भी देखा गया जब कोचिंग सेंटर के कुछ पार्ट्स को इंक्रोचमेंट के रूप में डिमोलिश कर दिया गया। सिर्फ यही नहीं, एक जूनियर इंजीनियर को सैक्ड कर दिया गया और सीनियर एम्प्लॉय को सस्पेंड किया गया है। अथॉरिटीज की नेग्लिजेंस और स्टूडेंट्स की लाइफ के लॉस के बाद मेडिकल सुपरिटेंडेंट ऑफ RML हॉस्पिटल Dr. Ajay Shukla said, out of total 17 students brought here, 3 students were brought dead. The remaining 14 students were discharged yesterday. देखा जाए तो इस इंसिडेंट ने दिल्ली में अनऑथराइज्ड NOCs, एडमिनिस्ट्रेशन लैप्सेस और नेग्लिजेंस को एक बड़े लेवल पर हाईलाइट किया है। ऐसा ही एक और सिनेरियो चिल्ड्रन हॉस्पिटल में फायर लगने से हुई बच्चों की मौत पर दिखाई दिया था। बैक टू बैक ऐसे हादसे वो भी नेशनल कैपिटल में एक कंसर्निंग इशू है। लेट्स सी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इस पे क्या कॉल लेते हैं। थैंक यू एंड कीप वॉचिंग लॉ चक्रा।